नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और झारखंड में आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। कर रहे हो ना, कर ही रहे होगे, क्योंकि आने वाली वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी, ठीक है। चलिए, सरकार ने ऐलान कर दिया। चलो, ये सब बात की है। अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं रूपेश कुमार पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य IAS अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था का MCQ। कल हम लोगों ने मुंडा मान की शासन व्यवस्था को पढ़ा था ना आपने। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर क्लिक करना, वहाँ से वीडियो को एक्सेस करना और आराम से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद MCQ लगाना। गारंटी के साथ बोलता हूँ, पूरा MCQ सही मार्क आओगे, ठीक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कितना समझे हैं, ठीक है। आपके माइंड में कितना गया है, ठीक है। MCQ लगाने का यही तो फ़ायदा है कि आप कितना पढ़े उसका मालूम चल जाता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था का MCQ, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। रेडी हैं आप लोग? अरे आप लोग तो हमेशा रेडी रहते क्या, ठीक है। चलिए, झारखंड की सबसे प्राचीन शासन व्यवस्था कौन सी है? ये तो पहले ही स्लाइड में पढ़ा था उस टाइम कि सबसे अगर देखा जाए तो प्राचीन शासन व्यवस्था कौन सी है, तो मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन शासन व्यवस्था में मुंडा मान की शासन व्यवस्था आती है, ठीक है। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसका है भाई, बताओ? खड़िया जनजातियों का है। माझी किसका है? संथाल का है। परहा उरांव, ये सब भी देखते रहना है, ठीक है। तो किसका किसका है आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आराम से टिक कर रहे होगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप क्वेश्चन को लगा रहे हो ना तो अपना आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, ठीक है। कि हाँ सर, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप कितना रिस्पॉन्सिबल हो अपनी पढ़ाई के प्रति, ठीक है। तो चलिए सेकंड वाला देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मुंडाओं की शासन व्यवस्था कितने स्तरों में विभाजित है, बताइए। तो मुंडाओं की शासन व्यवस्था 3 स्तरों में विभाजित है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। पढ़ा होता है ग्राम स्तर, दूसरा पट्टी स्तर, और तीसरा क्या था, पढ़ा स्तर, ठीक है। तो कितने भाग में हो गए? 3 भाग में। तो क्या हो गया आंसर? 3। तो अब अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब के जो प्रमुख है उसको भी आप बता सकते हैं। कौन कौन प्रमुख है भाई? ग्राम स्तर में कौन होता है? तो ग्राम स्तर में 2 हो जाते हैं। देखा जाए तो गांव का प्रमुख अगर देखा जाए तो मुंडा होता है। वही 2 या 3 गांव, 4 गांव को मिलाकर अगर ग्राम पंचायत का गठन हो जाए, ये पेन से लिख ही नहीं पाता यार मैं तो, ठीक है। तो कौन होता है? हाथू मुंडा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भारी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा जड़ यही है, ठीक है। तो इसमें देखिए, गांव का अगर प्रधान तो मुंडा, और ग्राम पंचायत का प्रधान तो हाथू मुंडा। गांव हो गया, छोटे छोटे अगर परिवार 10-20 परिवार मिल गए थे गांव बन गया, और वही 5-6 गांव मिल गए थे एक पंचायत बन गया। अगर आप अपने क्षेत्र में रहते होंगे, अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आप देखे होंगे, ठीक है, कि आपके गांव में अगर 2-3 गांव को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण होता है कि नहीं होता है? कहीं कहीं एक गांव में एक पंचायत होता है, कहीं कहीं 2-3 गांव में पंचायत होती है एक, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका आप देख लीजिए, इसका प्रमुख कौन होता है? पट्टी स्तर में देखिए ना आप, पट्टी स्तर में कौन होता है? तो मानकी। पट्टी स्तर में इसका प्रमुख कौन होता है? मानकी। अगर पढ़ा स्तर में कौन होगा? तो पढ़ा राजा, ठीक है, पढ़ा राजा होगा। अगर यहाँ काम नहीं बना, अगर यहाँ विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो पट्टी स्तर में जाएगा, अगर यहाँ विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो पढ़ा स्तर में जाएगा। तो इसको अपन लेवल 1 भी बोलते हैं, लेवल 2 भी बोलते हैं, लेवल 3 भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप अगर अपनी भाषा में देखें तो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं, इसको हाई कोर्ट बोल सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, सर्वोच्च। समझ रहे ना? अंतिम एवं सर्वोच्च निर्णय पढ़ा स्तर का होगा, और इसे मानना ही पड़ता है इंसान को, ठीक है। समझ गए होंगे, लगता है ज़्यादा ही समझा दिया आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो रहा है ना आपका, पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुंडा शासन व्यवस्था में अधिकारियों के कार्यों का मिलान करें। हम क्या बताऊँ मैं आपको, ये देखिए मेरे एडिटर ने तो इसको यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मिला लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए अपन क्या है ना, ABCD करके लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। पाहन, पाहन क्या करता है मालूम है आपको? पाहन धार्मिक प्रधान होता है। पाहन क्या होता है? धार्मिक प्रधान।
तो अगर ए का देखूँ मैं, अब मिला ही नहीं पाऊँगा। चलो यार तुम लोग भी मैनेज करो, मैं भी मैनेज करता हूँ, ठीक है? कर लोगे ना? कर ही लोगे यार, पढ़ना है आप ही को है, ठीक है? थोड़ा सा तो मैनेज कर ही सकते हो। थोड़ा क्या होता है ना कि राइटर को पता नहीं रहता ना कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है, ठीक है? तो देखिए, पाहन का कार्य धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान मतलब पूरा गांव का धार्मिक कार्य करेगा, जैसे पूजा पाठ, अनुष्ठान, शादी विवाह, जितना भी हुआ ना, जैसे कि सरना पूजा हुआ, जितनी भी पूजा है वो कौन करेगा? पाहन करेगा। धार्मिक प्रधान है भाई। पनभरा, पनभरा प्रधान का सहयोगी है, मतलब प्रधान ही पाहन का सहयोगी है। अगर पाहन अगर अनुपस्थित हो जाए, कहीं बीमार हो जाए, कहीं चला जाए, उस स्थिति में पनभरा पूरा कार्यभार संभालेगा पाहन का। तो ये क्या होता है? पाहन का सहयोगी। तो देखिए इसको भी मिला रहा हूँ मैं। देखिएगा आपको लगेगा कि सर आप तो खिचड़ी बना दी है इसमें, तो यार क्या करूँ मैं? थोड़ा सा आप भी मैनेज करिए, थोड़ा मैं भी मैनेज करता हूँ, ठीक है? अब महतो का क्या काम है? महतो मुंडा हाँ क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था है। ध्यान से बोलिएगा, महतो का काम क्या है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में महतो संदेश वाहक ही रहता है, ठीक है? याद रखिए, संदेश वाहक। और संदेश वाहक का काम क्या रहता है? जैसे मुंडा कोई भी नियम बनाता है या फिर किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करता है, बोल देगा धारा 144 लागू है, कौन बताएगा? ग्रामीणों को, ठीक है? वो पूरा काम कौन करता है? महतो, ठीक है? संदेश वाहक है। चाहे गाँव में किसी चीज़ का विवाद हो गया, उसको कौन पहुँचाएगा मुंडा के पास? महतो, समझे? ठीक है। अब डी देखिए, हाथू मुंडा मुंडा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि गांव का प्रधान मुंडा होता है और ग्राम पंचायत का प्रधान हाथू मुंडा होता है। तो आप देख सकते हो मुंडा का कहाँ जाएगा? मुंडा गांव का प्रमुख है, ठीक है? और हाथू मुंडा किसका प्रमुख है? तो ये है ग्राम पंचायत का प्रमुख। देखो यार खिचड़ी बन गया है, लेकिन अगर आप सुने होगे मेरी बातों को तो आराम से समझ पा रहे होगे, ठीक है? ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? पा ही रहे होगे, ठीक है? तो चलिए आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है? ये देखिए, अगर आपको ये याद होगा ना, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, आपका पूरा क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्त, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है? तो अपने को सही देखना है, ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है? पहला, मुंडा जनजातियों का प्रवेश 1600, नहीं यार 600, तो ये क्या हो गया? गलत। 1600 नहीं 600 होना चाहिए, ठीक है? सेकंड देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? मुंडा जनजाति कबीलाई प्रवृत्ति के होते हैं। जी हाँ, ये कबीलाई प्रवृत्ति के होते हैं, कबीला में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? और ये घुमंतु प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये है सही, ठीक है? ये स्टेबल जीवन जीना पसंद नहीं करते थे, ठीक है? आजकल तो पसंद करते हैं ना, अब तो भाई विकसित हो गए हम लोग, आधुनिक, ठीक है? तो थर्ड देखिए, मुंडा जनजातियों की भाषा द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। जी नहीं, पोर्टोस्लोइड, ठीक है? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया यार, ठीक है? इनकी भाषा मुंडारी होती है, याद रखना, ठीक है? अब देखो आप, मुंडा जनजातियों की शासन व्यवस्था का गांव का प्रधान महतो नहीं मुंडा होता, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो इसमें सही कौन सा है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सही है 2। देखिए ऑप्शन देखिए, अरे यार ऑप्शन में तो 2 दिया ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन नया ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है? ये हो गया 2 सही, तो आप इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसको टिक कर लिए होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो आराम से समझे हुए हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाथू मुंडा का सही अर्थ क्या होता है? हाथू का अर्थ होता है गांव और मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट आदमी, ठीक है? अब आप इसमें ऑप्शन दिखाओ। हाथू मुंडा का मतलब क्या होता है? मुंडा पंचायत का प्रमुख, ये तो सही है, मुंडा पंचायत का तो प्रमुख होता है। पाहन का सहयोगी, जी नहीं, पाहन का सहयोगी नहीं, मानकी का सहयोगी तो होता है। और ये कन्फ्यूज़न है कि विशिष्ट आदमी, मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट आदमी, हाथू मुंडा का मतलब होता है गांव का विशिष्ट आदमी। इसमें गांव तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है? देख रहे हैं कितना माइनर है, ठीक है? इसी में गलती कर देगा इंसान, गलती कर देंगे, मैं भी कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन आपको बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये विशिष्ट आदमी दिया हुआ, विशिष्ट आदमी, मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट आदमी, हाथू का मतलब होता है गाँव, तो गाँव का विशिष्ट आदमी। तो भाई गाँव तो दिया नहीं है साइड में, ठीक है? तो इसको अपन गलत मानेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब क्या बताऊँ, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है? बहुत लोग कन्फ्यूज़न हो सकता है बहुत लोगों को, ठीक है? तो क्या हो गया ऑप्शन में देखिए, मुंडा प्रशासन और मानकी का, ठीक है? अब इसका देखिए ऑप्शन क्या है, 2 और 4 सही है। 2 और 4 कहाँ है?
देखिए 2 और 4, तो इसका सी ऑप्शन सही मार के अपन निकल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपके माइंड को से के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ऑप्शन दीजिए। कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, जेपीएससी में 2 घंटा मिलता है यार। ठीक है, 2 घंटा मिलता है, आपको आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को। आप 3-3 4-4 बार क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को 3-3 4-4 बार पढ़िए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ये नहीं जल्दबाजी में कभी मत आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, स्मार्ट। और पहले तो एलिमिनेट कर दीजिए, जो जो क्वेश्चन गलत है, मतलब जो जो ऑप्शन गलत है उसको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को टिक करिए। गारंटी के साथ बोलता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पंचायतों के विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? 2 पंचायत के विवाद, 2 पंचायत हो गया, दोनों पंचायत लड़ने लगे। ठीक है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? मैंने आपको बताया था, ये ग्राम हो गया, ये पट्टी हो गया, ये पढ़ा हो गया। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। अगर इसके विवाद का निपटारा कहाँ होगा? पट्टी में होगा। पट्टी का जो प्रमुख कौन होता है? मानकी। तो बताइए, दो पंचायत के विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो मानकी करेगा। हो गया, सही है ना? आराम से, क्वेश्चन एकदम इजी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करें। ठीक है, सही मिलान करें। अब मिलाइए जी। ठीक है, इसमें भी इसको यहाँ लिखना था, सटा के लिख दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहला मानकी। मानकी का क्या काम है बताइए आप, बताइए। तो मानकी का काम है, मानकी पट्टी पंचायत का प्रमुख होता है। किसका? तो पट्टी पंचायत का प्रमुख होता है। तो इसको अपन ऐसे मिलाते हैं। देखो, मिलाने का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त, बीच में स्पेस नहीं है, तो अपन ऐसे मिला रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, अब पूरा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिए। ठीक है, अब जो जो पहले आपको आता है ना उसको पहले मिलाइए। ठीक है, मानकी आप मिला लिए, मानकी आपको आता था। महतो तो आपको आता है क्या? महतो था, महतो क्या था? संदेश वाहक था। तो फिर महतो को मिला लीजिए आप। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको छोड़ दीजिए। जैसे आपको पांडे लग रहा है कि पांडे का पता नहीं यार, कन्फ्यूजन में हो, तो जो जो पहले है ना उसको पहले निपटाइए। ठीक है, जैसे बरकंदाज, दाज बोलते हैं इसको, दाज, बरकंदाज, ये क्या है? पुलिस कार्य करता है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और दीवान क्या है? दीवान मुख्य सलाहकार होता है राजा का। ठीक है, और पांडे सचिव होता है। देख लिए, ऐसे धीरे धीरे लगाना है आपको। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो आप अच्छे से समझ पाते। तो आप डायरेक्ट मिलाइए कि इसका कौन होगा? इसका मानकी का सी, ठीक है, पांडे का ए, दीवान का मुख्य सलाहकार बी, महतो संदेशवाहक ई, और बरकंदाज डी। समझ गया होंगे। ठीक है, क्योंकि आप समझदार हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। गांव के प्रधान की बात कर रहा। मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी था कि गांव का प्रधान कौन होता है? गांव का प्रधान मुंडा होता है दोस्त। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? हाथों मुंडा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ईजी है, इसको आप आराम से लगा लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? बताइए। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। ठीक है, हाथू पंचायत कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? हाथू पंचायत भी कहते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं? हाथू पंचायत भी कहते हैं। और ये हाथू पंचायत कहाँ लगता है? तो अखड़ा में लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ा या पढ़ा, दोनों बोल सकते हैं ना। पढ़ा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पढ़ा भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक मिलेंगे जहाँ आपको पढ़ा लिखा रहेगा, बहुत सारे बुक मिलेंगे जहाँ आपको पढ़ा लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको दोनों को ध्यान देना। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं। पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसको आप ध्यान से देखिए, असत्य पूछा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, हम असत्य पढ़ते नहीं है, जो सत्य है उसको टिक मार के आ जाते हैं जल्दीबाजी में। वो अक्सर होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। ठीक है, याद करिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ा, असत्य बोला है तो असत्य अपन देखेंगे। ठीक है, असत्य देखो,
यह एक अंतर्ग्रामीण पंचायत है जी, ये तो सही है, ठीक है, यह असत्य नहीं है, ठीक है, सही है। इसे मुंडा जनजातियों की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी गई है। किसका भाई? पढ़ा, ठीक है जी हाँ। और इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, तो ये गलत हो गया। तो असत्य पूछ रहा था, ठीक है, तो अपने से क्या पूछ रहा था? असत्य पूछ रहा था। तो असत्य कौन है? सी, क्योंकि जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसमें महिलाओं को उच्च स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मगर उरांव जो जनजाति है, उरांव जनजाति की जो पढ़ा शासन व्यवस्था होती है उसमें महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, वो भी वोट देती हैं, वो भी अपना मत देती हैं, ठीक है, किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए, ठीक है। तो क्या है ना कि एक मतलब देखा जाए तो शासन व्यवस्था एक दूसरे से मतलब रिलेट तो करती हैं, मगर कभी कभी आपको कन्फ्यूज भी कर सकती हैं, ठीक है। तो सबको आराम से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत का जो स्थल लगता है वो कहाँ लगता है भाई? अभी तो बता रहे हैं आपको, ये अखरा में लगता है। अखरा में नाच गाना, सामूहिक कार्यक्रम, जाति भोज, जितना भी कार्यक्रम होगा ना, बड़ा बड़ा कार्यक्रम, सब कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? अखरा बोल सकते हैं या फिर अखड़ा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आपके मन के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे बुक में अखरा बोलता है, कहीं कहीं अखरा बोलता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किससे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? सांस्कृतिक केंद्र अभी जस्ट बताया मैं आपको, बताइए। अखरा, अखरा में क्या होगा? अखरा में पंचायत भी लगेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, नाच गाना होगा। अब देखे होंगे कहीं कि अभी सरहुल का पर्व जैसे ही गुजरा है, ठीक है, देखे होंगे आप लोग कि एक सरना स्थल होता है, सरना स्थल के सामने है ना एक ग्राउंड टाइप का होता है, उसको अखरा बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है? पंचायत लगता है, ठीक है, पंचायत लगता है, वहाँ सामूहिक कार्यक्रम होता है, ठीक है, प्रतिभोज होता है, जाति भोज होता है, मतलब जो बड़े बड़े कार्यक्रम है ना ग्राउंड में होने वाले, वो सब कहाँ होता है? अखरा में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी कि मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रधान आतो मुंडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? बताइए। पढ़ा पंचायत, पढ़ा, तो पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं जी? बताइए। उसको मानकी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सब में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप पहले समझदार हो, ठीक है। चलिए ये देखिए, मानकी का पद क्या होता है? वंशानुगत होता है, मैंने आपको पढ़ाया था वंशानुगत। इनमें जितने भी पद होंगे, मानकी का, देवरी का, या कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो मुंडा शासन व्यवस्था में, उनके जितने भी अधिकारी हो सबका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब समझे आप? ये मैं हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं मानकी हूँ, तो मेरा भी बेटा मानकी बनेगा, मेरे बेटे का बेटा भी मानकी बनेगा, समझ रहे हैं? वंशानुगत, वंश के थ्रू चलते आ रहा है, तो ये क्या हो गया? वंशानुगत होता है मानकी का पद, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चयनित नहीं होता, नहीं निर्वाचित होता, नहीं मनोनीत होता है, ये वंशानुगत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं दोस्त? अभी जस्ट बताया आपको, पाहन, मिलान करने वाले में अपन आपको डिस्क्राइब किए थे, है कि नहीं, कि पाहन होता है धार्मिक प्रधान। पनभरा क्या होता है? पनभरा ये पाहन का सहयोगी होता है। माझी संथाल परगना का प्रमुख होता है। पुजारा दूसरे, मतलब देखिएगा जाए तो अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था होती है ना, उसमें पुजारा होता है, ठीक है। तो याद होगा क्या है, धार्मिक प्रधान कौन है? तो पाहन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ईजी है। मुझे लग रहा है कि आप पूरा आंसर है ना सब सही कर रहे होंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो कि नहीं दोस्त? लिख रहे होगे, सीरियस हो गए तो लिख रहे होगे, ठीक है कि नहीं। चलो, मुंडा जनजातियों की शासन व्यवस्था को के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। क्या अवस्थित है बताइए? सर्वोच्च स्थान, चलिए मैं आपको, ठीक है, ये ले लो, ग्राम स्तर, पट्टे और परहा। अब बताओ आप कौन है सर्वोच्च स्थान पर? पढ़ा पंचायत, ठीक है। और पढ़ा पंचायत के अगर मालिक को कहा जाए, मतलब प्रमुख हो उसका कौन था? पढ़ा राजा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो पढ़ा या पढ़ा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो अब ध्यान दो क्वेश्चन पे। मुंडा जनजातियों में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, इस भूमि पर लगान नहीं लगता है, भूमि को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? मैं बताता हूँ, इसको बोला जाता है डाली कटारी भूमि, ठीक है। और ये जितने भी है ना सब ऑप्शन गलत है,
क्योंकि अपन पढ़े हैं कि जो भी पाहन को दी जाने वाली भूमि, देखो क्या है ना, पाहन को सैलरी नहीं दिया जाता, नहीं पैसा दिया जाता है, नहीं धन दिया जाता है, नहीं अनाज दिया जाता है। तो भाई वो काम कर रहे हैं तो अपना कार्यभार मतलब अपनी आजीविका को कैसे चलाएंगे, तो उनके लिए उनको भूमि दी जाती है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, डाली कटारी भूमि, ठीक है। उसी से वो अपनी आजीविका को चलाते हैं, अपने घर परिवार को पालते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन सी दी जाती है भूमि, तो डाली कटारी भूमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लगाइए कौन सा कथन असत्य है। असत्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। असत्य वाला जब बहुत ज़्यादा गलती होता है, मेरे से तो होता ही है, आप लोग से शायद होता होगा, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ने के समय असत्य को टिक कर लीजिए, उसके बाद से स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि मुंडा जनजातियों में महिलाओं को प्रशासन में के संचालन में बराबरी का स्थान दिया गया। जी नहीं, ये गलत है, सॉरी यही सही है यार, असत्य बोल रहा है। देखिए मैं भी कंफ्यूज होता है, असत्य बोल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। अखड़ा मुंडा जनजातियों के गाँव की संस्कृति का, ये सही है, ठीक है। मुंडा जनजातियों में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था, ठीक है। पूजार पाहन का सहायक होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें महिलाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता, बराबरी का स्थान, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सत्य। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना असत्य वाले पे, ठीक है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो 1 नंबर डूब जाएगा इजी क्वेश्चन का, ठीक है। मुंडा जनजातियों में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, बताइए। उसको भूत खेता भूमि कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई पाहन है, जैसे गांव में अभी भी देखते होंगे डायन प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। डायन लोग मान लेते हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं कि भूत प्रेत आ गया है, किसी को भूत प्रेत लग गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, भूत प्रेत को शांत करने के लिए, उसको भगाने के लिए पाहन पूजा करता है। तो उस पाहन जब पूजा करता है ना, तो पाहन को उसके बदले में भूमि दी जाती है कि आपने भूत को भगाया है, मेरे तरफ से ये उपहार रखिए, ये भूमि को उपहार के स्वरूप रखिए, ठीक है। तो उस भूमि को अपन क्या बोलते हैं, भूत खेता भूमि, मतलब भूत प्रेत को भगाने के उपलक्ष्य में मिली हुई भूमि को भूत खेता भूमि कहते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए होगा, ठीक है, तो आप जाके चाणक्य IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और ठीक, और हाँ, यहाँ पे चाणक्य में फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, JPSC का पेपर 1-2 का, 1 और 2 दोनों फ्री है, ठीक है। तो आप हर एक संडे को, ये हर एक संडे को होता है, ठीक है। तो आप हर एक संडे को आइए और वो अपने प्रतिभा का आकलन करिए कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, यहाँ पर आ सकते हैं और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नए MCQ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।